क्या आप जानते हैं कि लेबनान मेडिटरेनियन सागर के पूर्वी किनारे पर बसा यह छोटा सा देश कई सभ्यताओं का संगम स्थल रहा है। फोनीशियन से लेकर रोमन, ऑटोमन और फ्रेंच तक लेबनान संस्कृतियों, धर्मों और राजनीतिक प्रभावों का एक संगम स्थल रहा है। इस ऐतिहासिक ताने बाने ने एक जटिल सामाजिक संरचना बुनी है, जिसने देश की जीवंतता और उसकी कमजोरियों दोनों में योगदान दिया है। भौगोलिक रूप से लेबनान अपने पहाड़ी इलाकों, उपजाऊ घाटियों और एक संकीर्ण तटीय मैदान की विशेषता रखता है। इस विविध परिदृश्य ने बसावट के पैटर्न और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिससे देश के खंडित स्वरूप में और योगदान हुआ है। मध्य पूर्व के केंद्र में देश की रणनीतिक स्थिति ने इसे क्षेत्रीय संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय हितों का केंद्र बिंदु बना दिया है। लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था, जिसे अपने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शक्ति संतुलन के लिए डिजाइन किया गया है, एक नाजुक और अक्सर अनिश्चित व्यवस्था है। यह व्यवस्था विभिन्न धार्मिक समूहों जैसे मारोनाइट ईसाई, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, ड्रूज और अन्य को विशिष्ट राजनीतिक पद आवंटित करती है। यह व्यवस्था, जबकि समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, राजनीतिक गतिरोध और सांप्रदायिक तनावों का एक स्रोत भी रही है। 1975 से 1990 तक चले लेबनानी गृहयुद्ध एक क्रूर संघर्ष, जिसने इन विभाजनों को और बढ़ा दिया और राष्ट्र के मानस पर गहरे निशान छोड़ दिए। यह युद्ध, जिसमें कई गुट और विदेशी हस्तक्षेप शामिल थे, देश के बुनियादी ढांचे को तबाह कर गया और अपने समुदायों के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया। गृहयुद्ध की विरासत लेबनान के राजनीतिक परिदृश्य और हिजबुल्लाह के साथ उसके संबंधों को आकार देती रहती है। हिजबुल्लाह, जिसका अरबी में अर्थ है ईश्वर की पार्टी, लेबनानी गृहयुद्ध और 1980 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे की भट्टी में उभरा। इजरायली सेना के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में गठित हिजबुल्लाह ने अपने छापामार युद्ध रणनीति और लेबनानी क्षेत्र को मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से तेजी से प्रमुखता हासिल की। समूह का शुरुआती ध्यान लेबनान से इजरायली सेना को खदेड़ने पर था। इजरायली सैन्य ठिकानों पर घात लगाकर हमला करने में हिजबुल्लाह की शुरुआती सफलताओं ने उसे लेबनान के शिया समुदाय के बीच व्यापक समर्थन दिलाया और लेबनानी संप्रभुता के रक्षक के रूप में उसकी छवि को मजबूत किया। जैसे जैसे हिजबुल्लाह ताकत और प्रभाव में बढ़ता गया, उसकी भूमिका सैन्य प्रतिरोध से आगे बढ़ गई। समूह ने कमजोर लेबनानी राज्य द्वारा छोड़े गए शून्य को भरते हुए शिया समुदाय को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास सहित सामाजिक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। इस सामाजिक संपर्क ने हिजबुल्लाह की लोकप्रियता को और मजबूत किया और इसे एक शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक ताकत में बदल दिया। 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी ने हिजबुल्लाह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। इजरायल के खिलाफ समूह की जीत ने उसकी वैधता को बढ़ाया और उसे लेबनानी राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। एक प्रतिरोध आंदोलन से एक राजनीतिक और सैन्य बल में हिजबुल्लाह का परिवर्तन, अनुकूलन, रणनीतिक चालबाजी और राजनीतिक रिक्त स्थान के दोहन की एक जटिल कहानी है। हिजबुल्लाह की विचारधारा शिया इस्लाम और विलायत ए फकीह यानी न्यायविद की संरक्षकता की अवधारणा में निहित है। ईरानी क्रांति के नेता अयातुल्ला खुमैनी द्वारा विकसित यह सिद्धांत इस्लामी धर्मगुरुओं के राजनीतिक नेतृत्व की वकालत करता है। इस विचारधारा के प्रति हिजबुल्लाह का पालन उसे ईरान के साथ निकटता से जोड़ता है, जो समूह को महत्वपूर्ण वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है। समूह की संगठनात्मक संरचना पदानुक्रमित और गुप्त है, जिसमें सैन्य कमांडरों, राजनीतिक नेताओं और धार्मिक विद्वानों का एक जटिल नेटवर्क है। पिरामिड के शीर्ष पर महासचिव वर्तमान में हसन नसरल्लाह हैं, जिनके पास संगठन पर अंतिम अधिकार है। हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा इस्लामिक रेजिस्टेंस एक उच्च प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित बल है, जो पारंपरिक और छापामार युद्ध दोनों करने में सक्षम है। समूह के शस्त्रागार में रॉकेट, मिसाइल और अन्य हथियारों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, जो इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।
अपनी सैन्य और राजनीतिक शाखाओं के अलावा हिजबुल्लाह एक विशाल सामाजिक सेवा नेटवर्क संचालित करता है जो शिया समुदाय और उसके बाहर आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। स्कूलों, अस्पतालों और दान संस्थाओं का यह नेटवर्क हिजबुल्लाह के प्रभाव को पुष्ट करता है और आबादी के साथ उसके संबंधों को मजबूत करता है। हिजबुल्लाह एक मिलिशिया और एक राजनीतिक दल दोनों के रूप में कार्य करता है, एक द्वैत जो ताकत और विवाद दोनों का स्रोत रहा है। एक मिलिशिया के रूप में हिजबुल्लाह लेबनानी सेना से स्वतंत्र एक शक्तिशाली सैन्य बल रखता है जो उसे घरेलू और क्षेत्रीय दोनों तरह से शक्ति और प्रभाव दिखाने की अनुमति देता है। एक राजनीतिक दल के रूप में हिजबुल्लाह लेबनान के संसदीय चुनावों में भाग लेता है और सरकार में कई सीटें रखता है। यह राजनीतिक भागीदारी हिजबुल्लाह को नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और लेबनानी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। इस दोहरी भूमिका ने लेबनान के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव पैदा कर दिया है। कुछ लोग हिजबुल्लाह को इजरायली आक्रमण के खिलाफ लेबनान की रक्षा करने वाले एक वैध प्रतिरोध आंदोलन के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं जो लेबनानी राज्य को कमजोर करता है। सीरियाई गृहयुद्ध में सीरियाई सरकार के साथ विद्रोही समूहों के खिलाफ लड़ते हुए हिजबुल्लाह की भागीदारी ने उसकी छवि और अन्य लेबनानी गुटों के साथ उसके संबंधों को और जटिल बना दिया है। क्षेत्रीय संघर्षों में समूह की भागीदारी ने उसके बढ़ते प्रभाव और लेबनानी स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। भाग 5 लेबनान और हिजबुल्लाह, एक जटिल रिश्ता। लेबनानी सरकार और हिजबुल्लाह के बीच का रिश्ता जटिल है और अक्सर तनाव से भरा रहता है। हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव ने उसे लेबनानी राज्य पर महत्वपूर्ण लाभ उठाने की अनुमति दी है, कभी कभी सरकार के अधिकार को चुनौती भी दी है। जबकि हिजबुल्लाह लेबनानी राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेता है, यह अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति भी बनाए रखता है जो लेबनानी सेना के नियंत्रण के बाहर काम करती है। इस समानांतर सैन्य ढांचे ने बल प्रयोग पर राज्य के एकाधिकार और आंतरिक संघर्ष की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा की है। लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह पर अपना अधिकार जमाने के लिए संघर्ष किया है, अक्सर सत्ता के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बातचीत और समझौते का सहारा लेती है। शिया समुदाय के भीतर समूह के लोकप्रिय समर्थन और ईरान के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों के कारण हिजबुल्लाह के कार्यों को नियंत्रित करने की सरकार की क्षमता सीमित है। हिजबुल्लाह के हथियारों की मौजूदगी लेबनान के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिजबुल्लाह सहित लेबनान में सभी मिलिशिया को निरस्त करने का आह्वान किया है, लेकिन समूह ने इन आह्वानों का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि उसके हथियार इजराइल के खिलाफ लेबनान की रक्षा के लिए आवश्यक है। भाग 6 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, आतंकवादी समूह या प्रतिरोध आंदोलन। हिजबुल्लाह पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तेजी से विभाजित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इजराइल और कई अरब राज्यों सहित कुछ देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, हिंसक कृत्यों में उसकी भागीदारी और अन्य उग्रवादी समूहों के लिए उसके समर्थन का हवाला देते हैं। रूस और चीन जैसे अन्य देश हिजबुल्लाह को एक वैध राजनीतिक और सैन्य बल के रूप में देखते हैं, इजरायली कब्जे का विरोध करने में उसकी भूमिका और लेबनानी सरकार में उसकी भागीदारी को स्वीकार करते हैं। ये अलग अलग दृष्टिकोण हिजबुल्लाह की गतिविधियों की जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति और क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी भूमिका को दर्शाते हैं। यूरोपीय संघ ने हिजबुल्लाह के राजनीतिक और सैन्य विंग के बीच अंतर करते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है। जबकि यूरोपीय संघ ने हिजबुल्लाह के सैन्य विंग को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है, यह हिजबुल्लाह के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ जुड़ना जारी रखता है। ये अलग अलग विचार हिजबुल्लाह द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जटिल बनाते हैं। एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय रुख की कमी हिजबुल्लाह पर निरस्त्रीकरण और लेबनानी राज्य में पूरी तरह से एकीकृत होने का दबाव डालना मुश्किल बना देती है। भाग 7 हिजबुल्लाह का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
हिजबुल्लाह के सामाजिक सेवा नेटवर्क का लेबनान के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर, खासकर शिया समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के समूह के प्रावधान ने कमजोर लेबनानी राज्य द्वारा छोड़े गए अंतर को भर दिया है और अपने घटकों के बीच व्यापक समर्थन अर्जित किया है। हिजबुल्लाह के सामाजिक कार्यक्रमों ने कई शिया लेबनानी लोगों के लिए जीवन स्तर में सुधार और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में योगदान दिया है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर समूह के ध्यान ने व्यक्तियों को सशक्त बनाया है और उनकी आर्थिक संभावनाओं में सुधार किया है। हालांकि हिजबुल्लाह की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों ने उसके बढ़ते प्रभाव और राज्य को कमजोर करने वाली समानांतर संरचनाएं बनाने की उसकी क्षमता के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। आलोचकों का तर्क है कि हिजबुल्लाह का सामाजिक सेवा नेटवर्क उसकी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करता है और ऐसी निर्भरताएं पैदा करता है जो राज्य की प्रभावी ढंग से शासन करने की क्षमता को सीमित करती हैं। भाग 8। हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं और क्षेत्रीय प्रभाव। हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी हैं, जिससे यह इस क्षेत्र में एक दुर्जेय बल बन गया है। समूह के शस्त्रागार में रॉकेट, मिसाइल और अन्य हथियारों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, जो इजरायली क्षेत्र के भीतर गहरे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इस सैन्य ताकत ने हिजबुल्लाह को इजरायली आक्रमण को रोकने और लेबनान की सीमाओं से परे शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। सीरियाई गृहयुद्ध जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में हिजबुल्लाह की भागीदारी ने उसके सैन्य अनुभव को और बढ़ाया है और उसके प्रभाव का विस्तार किया है। सीरियाई सरकार के साथ समूह की लड़ाई ने जटिल सैन्य अभियान चलाने की उसकी क्षमता और अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित किया है। हिजबुल्लाह का क्षेत्रीय प्रभाव उसकी सैन्य क्षमताओं से परे है। ईरान के साथ समूह के घनिष्ठ संबंध और फिलिस्तीन में हमास जैसे अन्य उग्रवादी समूहों के लिए इसके समर्थन ने इसे क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। हिजबुल्लाह की बढ़ती सैन्य ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव ने उसके विरोधियों के बीच चिंताएं पैदा की हैं और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव में योगदान दिया है। लेबनान की सीमाओं से परे शक्ति का प्रदर्शन करने और घटनाओं को प्रभावित करने की समूह की क्षमता क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख कारक बन गई है। भाग 9। लेबनान और हिजबुल्लाह का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। लेबनान और हिजबुल्लाह का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है और कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है। क्षेत्रीय तनाव के साथ लेबनान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता एक जटिल और अनिश्चित वातावरण बनाती है। लेबनान के भविष्य में हिजबुल्लाह की भूमिका कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें विकसित हो रहे क्षेत्रीय गतिशीलता, लेबनानी सरकार की अपने अधिकार का दावा करने की क्षमता और हिजबुल्लाह के अपने रणनीतिक विकल्प शामिल हैं। समूह का निरंतर सैन्य निर्माण और क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी भागीदारी लेबनान को और अस्थिर कर सकती है और उसके पड़ोसियों के साथ तनाव बढ़ा सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह की राजनीतिक भागीदारी और उसका सामाजिक सेवा नेटवर्क लेबनान के विकास में सकारात्मक योगदान के अवसर भी प्रस्तुत करता है। राजनीतिक प्रक्रिया में समूह की भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। लेबनान और हिजबुल्लाह का भविष्य सभी हितधारकों की इन जटिल चुनौतियों का सामना करने और शांति और स्थिरता के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। लेबनान के लिए एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए संवाद, समझौता और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। भाग 10। निष्कर्ष। भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना। एक प्रतिरोध आंदोलन से एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य बल तक हिजबुल्लाह का प्रक्षेप वक्र लेबनान और मध्य पूर्व के जटिल और अशांत इतिहास का प्रतिबिंब है। एक मिलिशिया और एक राजनीतिक दल के रूप में समूह की दोहरी भूमिका ने लेबनान और क्षेत्र के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा की हैं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह के घनिष्ठ संबंध, उसकी सैन्य क्षमताएं और क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी भागीदारी ने उसे क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। समूह के भविष्य के कार्य और लेबनानी राज्य के साथ उसके संबंधों का लेबनान
और व्यापक मध्य पूर्व की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। लेबनानी राजनीति और क्षेत्रीय गतिशीलता की जटिल भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए हिजबुल्लाह के इतिहास, विचारधारा और प्रभाव की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। हिजबुल्लाह के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को समूह के बहुआयामी स्वरूप और लेबनान और क्षेत्र दोनों पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। शांति और स्थिरता की ओर एक रास्ता खोजने के लिए संवाद, समझौता और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।